नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हम चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हो, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने पर बोले अखिलेश यादव। नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हो। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा उन्हें दिया है, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जयपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। उन्होंने कहा, मैं यहां पीडीए की पौध भी लगाने आया हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं में एक बात बहुत अच्छी है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो जो बात एक बार कह देते हैं वो पूरी हुई है या नहीं हुई है उसकी तरफ नहीं देखते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन महंगाई के हिसाब लगाएं तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा, डबल इंजन के लोग एक दूसरे की रफ्तार को नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इनमें टकराव दिखता है। एक ही पटरी पर आमने सामने लड़ रहे हैं। हमें और आपको सपना दिखाया था कि विश्वगुरु बन जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री चाहते इजरायल दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते, जैसे पाकिस्तान में उतर गए थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्वगुरु के रूप में पहचानती। लेकिन अब तो पाकिस्तान के चाचा वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो विश्वगुरु जी को करना चाहिए था। डॉक्टर करण सिंह यादव जी, इनसे नेताजी का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता रहा है और नेताजी और आपका एक दूसरे के प्रति हमेशा स्नेह बना रहा और समाज के कार्य या राजनीतिक कार्यों में जहां सबके भलाई की बात हो, दोनों ने मिलकर के हमेशा निर्णय लिया और साथ चले हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक अटैचमेंट हमेशा बना रहा। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप कर के वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता रहेगा। बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें, बस वो सम्मानजनक हार चाहते हैं बीजेपी के लोग। कमीशन 45 दिन में लागू कर देंगे, इस तरह की बात। अच्छा, हालांकि यहाँ बुलवाओगे, यहीं बोल दूं, भाजपा से ज्यादा झूठ अच्छा कोई नहीं बोल सकता। हुमायूं कबीर का टीएमसी ने एक ऑडियो जारी किया, उसके बाद ये बहुत सोच विचार के हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। और ये जिस किसी ने या जहां से भी ऑडियो आया है, ये बातें हम लोग पहले भी चर्चा में लाते थे, लेकिन ये अब साबित हो गया है
कि बहुत सारी ताकतें सेकुलर फैब्रिक को, सेकुलर पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। सर, आज नीतीश कुमार जी राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं, सम्मानजनक। हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। वसुंधरा जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा किनका? हाँ, वसुंधरा राजे ने कहा कि वो अपने लिए नहीं लड़ सकती, तो वो जनता के लिए क्या लड़ेंगे इस राज्य? मैं मन की बात कह दूं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती तो ज्यादा तरक्की होती। पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते। सर, आपने योगी जी और रवि किशन जी की जुगलबंदी पे भी कुछ बोला था। अब वो एक दूसरे की स्ट्रेस खत्म करते हैं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।